आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। जो 67 बीपीएससी का री एग्ज़ाम हुआ है उसका हम ये साइंस सेक्शन को सॉल्व करेंगे और करेक्ट आंसर आपको देने का प्रयास करेंगे। यदि कहीं पे गलत होता है तो आप लोग सुझाव देने का प्रयास करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अपकेंद्रण। यानी वॉशिंग मशीन का जो कार्यकारी सिद्धांत है वो है अपकेंद्रण। अगला प्रश्न पे आते हैं, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कांच यानी शीशा में प्रकाश की गति सबसे न्यूनतम होती है। अगला प्रश्न पे आते हैं, निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गति। गति एक अदिश राशि है, जबकि वेग, बल, आघूर्ण जिसको टॉर्क बोलते हैं इंग्लिश में, और विस्थापन ये सभी सदिश राशि हैं, जबकि अदिश राशि गति है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न पे आते हैं, यदि धरती की घूमने की गति यानी घूर्णन बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, बढ़ जाएगा। यानी कि धरती की घूमने की जो गति है यानी घूर्णन गति को जब हम बढ़ा देंगे तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन बढ़ जाता है, और घटा देंगे तो घट जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो इसका ऑप्शन बी सही है, न्यूटन। न्यूटन ने गति की जो सर्वप्रथम परिभाषा दिए थे और अपने पुस्तक प्रिंसिपिया में इसका वर्णन किए। अगला प्रश्न पे आते हैं, किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी अवगाद्रो का नियम जो है उसमें समान ताप और समान दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। अगला प्रश्न पे आते हैं, अपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो इसका ऑप्शन ए सही है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपेक्षिकता का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न पे आते हैं, एक समवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इनमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थॉमस प्रभाव। यानी कि एक समवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण जब इसके विभव में परिवर्तन होता है तो इसको थॉमसन प्रभाव कहते हैं, कहीं कहीं पे इसको थॉमस प्रभाव भी कहते हैं। अगला प्रश्न पे आते हैं, आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवतल लेंस का। आवर्धक कांच में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न पे आते हैं, चुंबक का अनुचुंबकीय यानी कि समचुंबक सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लोहा के द्वारा चुंबक का अनुचुंबकीय जिसे समचुंबक सिद्धांत कहते हैं के द्वारा प्रदर्शित होता है। अगला प्रश्न पे आते हैं, परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में मूल कण होते हैं। अगला प्रश्न पे आते हैं, जिस धातु क्रम प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रगलन। प्रगलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है। अगला प्रश्न पे आते हैं, पीतल के घटक क्या हैं? तो दोस्तों इसका हम एक ट्रिक बताए थे आपको, आप लोगों को जो रेगुलर होंगे उनको पता होगा। पिताजी यानी कि पीतल जो बनता है जस्ता और तांबा से, यानी कि ऑप्शन ए सही है, इसका ट्रिक हम बताए थे, पिताजी। अगला प्रश्न पे आते हैं, निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि CaOH का होल 2 को अनबुझा चूना कहते हैं। अगला प्रश्न पे आते हैं, जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, यह पहले बढ़ता है फिर घटता है। अगला प्रश्न पे आते हैं, निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्लेटिनम को श्वेत धातु कहते हैं। अगला प्रश्न पे आते हैं, उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार करें। उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है, यानी कि उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती है। अगला प्रश्न पे आते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। और दूसरा है, जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। तो इसका आंसर डी होगा, यानी कि दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न पे आते हैं, बायोगैस का
निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, मीथेन। अगला प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? तो इसका आंसर ए सही होगा, स्ट्रोंशियम के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है। अगला प्रश्न पे आते हैं। लवण युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं? यानी कि लवण युक्त जो वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, लवण मृदोभित। अगला प्रश्न पे आते हैं। कवक पौधे में नहीं पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पर्ण हरित कवक पौधों में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न पे आते हैं। परागन की सुपरिभाषा क्या होता है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, पराग कण का पराग केसर से पुलोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया। अगला प्रश्न पे आते हैं। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, मृदा से पौधे अपना पोषक तत्व मुख्य रूप से प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न पे आते हैं। पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनावृतबीजी। अगला प्रश्न पे आते हैं। निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, मलेरिया, जिसका क्लोरोक्विन दवा होता है। अगला प्रश्न पे आते हैं। लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है, तो इसका ऑप्शन बी सही है, केचुआ। केचुआ लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है। अगला प्रश्न पे आते हैं। कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लूकोज। यानी कि कार्बोहाइड्रेट के अपघटन के बाद अंतिम रूप से जो बनते हैं उसे ग्लूकोज कहते हैं। अगला प्रश्न पे आते हैं। ये इंपॉर्टेंट और अधिकतर एग्जामों में आते हैं। अधिकतर एंजाइम होते हैं, ऑप्शन ए सही है, प्रोटीन। अगला प्रश्न पे आते हैं और लास्ट है साइंस का क्वेश्चन। किस वैज्ञानिक या चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत किया था? तो इसका आंसर होगा एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले टीकाकरण की शुरुआत किया था। थैंक यू दोस्तों, और जल्द ही इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें हिस्ट्री होगा, करंट अफेयर्स होगा और सारे सेक्टर लेंगे। थैंक यू दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे अवतार गुरु यूट्यूब चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।